दोस्तों, कैसे हैं आप सब। तो आज हम पढ़ने वाले हैं महत्वपूर्ण तथ्य मध्य प्रदेश राज्य निर्वाचन आयोग के बारे में। तो इससे पहले हमने देखा था मध्य प्रदेश राज्य निर्वाचन आयोग की समान जानकारी। अब आज हम पढ़ेंगे इसके थोड़े महत्वपूर्ण जो तथ्य हैं उनके बारे में। तो चलिए शुरू करते हैं। तो मध्य प्रदेश निर्वाचन आयोग द्वारा चुनाव आयोग बनाया गया। निर्वाचन आयुक्त को वेतन राज्य की संचित निधि से दिया जाता है। मध्य प्रदेश निर्वाचन आयोग को ई गवर्नेंस अवार्ड ऑफ एक्सीलेंस से सम्मानित किया गया है। कौन से अवार्ड से? ई गवर्नेंस अवार्ड ऑफ एक्सीलेंस से। पंचायत चुनाव के लिए मतदाता पहचान पत्र केंद्रीय निर्वाचन आयोग जारी करता है, ना कि राज्य निर्वाचन आयोग। इस बात को ध्यान में रखिएगा, केंद्रीय निर्वाचन आयोग जारी करता है ना कि राज्य निर्वाचन आयोग। अब प्रत्येक वर्ष आयोग मतदाता सूची को अपडेट करता है और अधिसूचना राज्यपाल जारी करता है। जो चुनाव निर्वाचन की जो अधिसूचना है वह कौन जारी करता है? तो वह जारी करता है राज्यपाल। तो अब इसके बाद हम देख लेते हैं और इससे जुड़े हुए कुछ अन्य महत्वपूर्ण तथ्यों को। तो अन्य महत्वपूर्ण तथ्यों में सबसे पहले हम देखेंगे कि जैसे देखिए कि हर साल हम लोग 25 जनवरी के दिन राष्ट्रीय कमीशन ऑफ इंडिया के द्वारा वोटर्स डे मनाया जाता है। आप लोग कहेंगे कि 25 जनवरी को ही क्यों मनाया जाता है? इससे पहले भी तो हो सकता था या इससे बाद में भी तो। लेकिन नहीं, मैं आपको बता दूं कि भारतीय निर्वाचन आयोग का गठन कब हुआ था? 25 जनवरी 1950 को हुआ था और मतदाता दिवस 2011 से मनाया जाता है। मतलब कि इसकी शुरुआत जो हुई थी मतदाता दिवस मनाने की, हुई थी 2011 से। इससे पहले यह नहीं मनाया जाता था। और अब इसके बारे में देख लेते हैं कि 2022 के मतदाता दिवस का विषय क्या था। तो 2022 के मतदाता दिवस का विषय क्या था? चुनावों को समावेशी, सुगम और सहभागी बनाना। और 2023 का विषय क्या है? नथिंग फॉर लाइक वोटिंग, आई वोट फॉर श्योर। तो ये इंग्लिश में ही याद रखना है कि 2023 के जो विषय है इसका मतदाता दिवस की जो थीम है वह है नथिंग फॉर लाइक वोटिंग, आई वोट फॉर श्योर। इसका मतलब है कि मतदान जैसा कुछ नहीं, मैं मतदान जरूर करूँगी। लेकिन इसे हमें इंग्लिश में ही याद रखना है ना। तो अब हम आगे देखते हैं कि राजनीतिक दल के बारे में देख लेते हैं कि चुनाव तो होते हैं भैया, लेकिन राजनीतिक दल होंगे तभी तो चुनाव होगा ना। तो राजनीतिक दल कौन कौन से हैं? तो राजनीतिक दलों के बारे में भी हम थोड़ी सी जानकारी देख लेते हैं। तो राजनीतिक दल जो है हमारे, ये इसमें आपको एक महत्वपूर्ण चीज़ मैं बता रही हूँ। अभी हाल ही में क्या हुआ है कि हमारे जो राजनीतिक दल थे वह थे 8 टोटल। लेकिन अब 8 में से 3 राजनीतिक दलों को यहाँ से हटा दिया गया है और एक राजनीतिक दल को जोड़ दिया गया है, जिसके बारे में आपको जानकारी बता देती हूँ। तो जो भारत निर्वाचन आयोग जो होता है उसके पास एक सिंबल बुक होती है ना। भारत निर्वाचन आयोग होता है, उसके पास एक सिंबल बुक होती है और उस सिंबल बुक के द्वारा राजनीतिक दलों को चिन्ह प्रदान किए जाते हैं। उसी के अनुसार राजनीतिक दलों को चिन्ह प्रदान किए जाते हैं और उसी के तहत राष्ट्रीय पार्टी, राज्य पार्टी या गैर अधिसूचित पार्टी का दर्जा भी इन्हें दिया जाता है। तो हाल ही में सूची में 3 पार्टी को अलग करके एक पार्टी जोड़ दी गई है। तो वही मैं पार्टी के बारे में बता रही हूँ कि पहले कितनी पार्टियाँ थी? 8 थी। 8 में से 3 पार्टियों को निकाल दिया गया है, परंतु एक पार्टी को जोड़ दिया गया है। अब टोटल बची हमारे पास 6 पार्टियाँ। 6 पार्टी टोटल हमारे पास हैं। तो इसमें से कौन कौन सी पार्टी को हटा दिया गया है? तो तृणमूल पार्टी जो थी ममता बनर्जी की, इसे राष्ट्रीय पार्टी से हटा दिया गया है। एक थी कम्युनिस्ट पार्टी और एक थी नेशनल पीपुल्स पार्टी जो कि थी शरद पवार की, इसे भी राजनीतिक पार्टी से निकाल दिया गया है। अब हमारे राष्ट्रीय पार्टी से निकाल दिया गया है। अब हमारे पास कितनी पार्टियां बची हैं? 6। लेकिन 6 में एक हमने बताया कि आपको एक पार्टी जोड़ दी गई है। तो वह पार्टी कौन सी है? आम आदमी पार्टी है। तो ये जो 6 पार्टियां हैं इनके नाम मैं आपको बता देती हूँ। बहुजन समाज पार्टी है, भारतीय जनता पार्टी, भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस पार्टी, नेशनल पीपुल्स पार्टी और आम आदमी पार्टी। कितनी पार्टियां हैं? 6 पार्टियां अब हमारे राष्ट्रीय दलों में हैं। तो आइए अब समझते हैं कि एक पार्टी को
जो राष्ट्रीय पार्टी कहलाती है तो उन्हें राष्ट्रीय पार्टी का दर्जा कैसे मिलता है ना। तो उदाहरण के लिए देखिए कि एक पार्टी है ना, ये एक पार्टी है। अब इस पार्टी में 4 या 4 से ज़्यादा राज्य मतलब जिसे 4 या 4 से ज़्यादा राज्य पार्टी का दर्जा मिल जाता है ना। तो इसे क्या बना दिया जाता है, राष्ट्रीय पार्टी बना दिया जाता है। अब दूसरा विकल्प ये है कि और कैसे मिलेगा राष्ट्रीय पार्टी का दर्जा। तो दूसरा विकल्प यह है कि ऐसी पार्टी 3 या 3 से ज़्यादा राज्यों में, जैसे 3 या 3 से ज़्यादा राज्यों में, 1 2 3 से ज़्यादा राज्यों में क्या कर चुकी है, 3 से ज़्यादा राज्यों में 2% सीट उसने जीत चुकी है, हासिल कर चुकी है। और 3 अलग अलग राज्यों से जीते है ना, 3 अलग अलग राज्यों से जीतना चाहिए 2%, तो उसे राष्ट्रीय पार्टी का दर्जा मिल जाएगा। हर राज्य से अलग अलग जीतना चाहिए। और तीसरा विकल्प क्या है, तीसरा विकल्प है कि लोकसभा या विधानसभा के चुनावों में 4 या अधिक राज्यों से कम 6% वोट मिलना चाहिए। 4 या अधिक राज्यों से, लेकिन दोनों राज्यसभा, विधानसभा और लोकसभा दोनों से है। तो ये 3 विकल्प हैं, में से अगर कोई भी मिले तो उसे राष्ट्रीय पार्टी का दर्जा उस पार्टी को दे दिया जाता है। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। आप लोग मेरे वीडियो को ज़रूर देखिए, क्योंकि मैं अपने वीडियो में नोटबुक के द्वारा आपको समझा रही हूँ और बहुत अच्छे से डिटेल्स में आपको सारी चीज़ें कवर करा रही हूँ। आप मेरी नोट्स से लिख भी सकते हैं, और अगर आप लोग मेरे व्हाट्सएप चैनल को फॉलो करेंगे तो मैं उसमें आपको अपनी नोट्स प्रोवाइड भी करवा दूँगी। तो आप लोग मुझे फॉलो भी करिए और मेरे जो वीडियो है उसको वॉच करिए और लाइक और शेयर भी कर लिया करिए। कभी कभी आप लोग तो देख लेते हो बट लाइक तो करते ही नहीं हो। इसीलिए आज के लिए